हमीरदेव चौहान रणथंभौर के अंतिम चौहान राजा थे। वे रणथंभौर के सबसे महान शासकों में सम्मिलित थे। पृथ्वीराज चौहान के बाद इनका ही नाम भारतीय इतिहास में अपने हट के कारण अत्यंत महत्व रखता है। ये पृथ्वीराज चौहान के ही वंशज थे। ये इतिहास में हटी हमीर के नाम से प्रसिद्ध हुए। इनके पिता का नाम जैत्र सिंह था एवं माता का नाम हीरा कुंवर था। इनके दो भाई थे जिनके नाम सुल्ताना देव व बीरम देव थे। युवराज हमीर इतने वीर थे कि तलवार के एक ही वार से मदमस्त हाथी का सिर काट देते थे। उनके मुक्के के प्रहार से बिलबिलाकर ऊंट धरती पर लेट जाता था। इसी वीरता से प्रभावित होकर राजा जैत्र सिंह ने अपने जीवन काल में ही 16 दिसंबर 1282 को उनका राज्य अभिषेक कर दिया था। राव हमीर ने अपने शौर्य एवं पराक्रम से चौहान वंश की रणथंभौर तक सिमटी सीमाओं को कोटा, बूंदी, मालवा और ढूंढाड़ तक विस्तृत किया। हमीर ने अपने जीवन में 17 युद्ध लड़े, जिनमें से वे 16 में विजयी रहे। कहा जाता है सन 1299 में अलाउद्दीन की सेना ने गुजरात पर आक्रमण किया था। वहां से लूट का बहुत सा धन दिल्ली ला रहा था। मार्ग में लूट के धन के बंटवारे को लेकर कुछ सेनानायकों ने विद्रोह कर दिया तथा वे विद्रोही सेनानायक राव हमीरदेव की शरण में रणथंभौर चले गए। ये सेनानायक मीर मोहम्मद शाह और कामरू थे। सुल्तान अलाउद्दीन खिलजी ने इन विद्रोहियों को सौंप देने की मांग राजा हमीरदेव से की। हमीर ने उसकी यह मांग ठुकरा दी। क्षत्रिय धर्म के सिद्धांतों का पालन करते हुए राव हमीर ने शरण में आए हुए सैनिकों को नहीं लौटाया। शरण में आए हुए की रक्षा करना अपना कर्तव्य समझा। वे विद्रोही सेनानायक राव हमीरदेव की शरण में रणथंभौर आ गए। इन सेनानायकों का नाम मीर मोहम्मद शाह और कामरू था। सुल्तान अलाउद्दीन ने इन विद्रोहियों को सौंप देने की मांग राव हमीर से की थी। हमीर ने उसकी यह मांग ठुकरा दी। क्षत्रिय धर्म के सिद्धांतों का पालन करते हुए राव हमीर ने शरण में आए हुए सैनिकों को नहीं लौटाया। अलाउद्दीन खिलजी ने राजा हमीरदेव चौहान को संदेश भेजकर समझौते का प्रस्ताव दिया, लेकिन हमीरदेव ने इसे ठुकरा दिया। उन्होंने कहा कि वह अपने स्वाभिमान और प्रजा की रक्षा के लिए हर कीमत चुकाने को तैयार हैं, लेकिन किसी के सामने झुकेंगे नहीं। यही हमीर हट कहलाया। इस बात पर अलाउद्दीन क्रोधित होकर रणथंभौर पर युद्ध के लिए तैयार हुआ। हालांकि अलाउद्दीन खिलजी से पहले जलालुद्दीन खिलजी ने भी रणथंभौर पर 2 बार आक्रमण किया, पर उसे दोनों बार हार का सामना करना पड़ा था। जलालुद्दीन के दोनों हमलों को हमीरदेव चौहान ने विफल कर दिया था। हार जाने पर जलालुद्दीन खिलजी ने कहा था कि मैं ऐसे 10 किलों को मुसलमान के एक बाल के बराबर भी नहीं समझता, क्योंकि वह समझ गया था कि अंगूर खट्टे हैं और उन्हें तोड़ना उसके बस की बात नहीं। कुछ समय बाद जलालुद्दीन का भतीजा अलाउद्दीन खिलजी अपने चाचा को मारकर राजा बन जाता है। अब अलाउद्दीन ने रणथंभौर पर आक्रमण शुरू किए। अलाउद्दीन राजपूत नरेशों पर अपनी धाक जमाना चाहता था। चौहानों की बढ़ती शक्ति को अलाउद्दीन सहन नहीं कर पा रहा था। अलाउद्दीन सबसे पहले झाइन दुर्ग, जो रणथंभौर दुर्ग की चाबी कहा जाता था, उस पर हमला करता है। इस वक्त हमीर ने अपने 2 सेनापति धर्म सिंह और भीम सिंह को इस युद्ध में भेजा, जिसमें हमीर की सेना की जीत होती है और वो अलाउद्दीन की सेना को भगा देते हैं। किंतु इस युद्ध में भीम सिंह वीर गति को प्राप्त करते हैं। अलाउद्दीन खिलजी दूसरी बार रणथंभौर पर हमला करता है, पर इस बार उसका एक सेनापति नुसरत खान मारा जाता है। जब अलाउद्दीन खिलजी को ये खबर मिलती है तो इस बार वो बहुत बड़ी सेना के साथ आक्रमण करने आता है और अपनी सेना के साथ वो रणथंभौर के बाहर डेरा डाल देता है और जाहिन पर अलाउद्दीन वापस कब्जा कर लेता है। कहा जाता है लगभग 9 महीने के लिए अलाउद्दीन अपनी सेना के साथ
रणथंभौर दुर्ग के बाहर डेरा डाले रखता है, लेकिन किले के दरवाजे नहीं खोल पाता और अंदर से लगातार हमले चलते हैं। अलाउद्दीन को समझ आ गया था कि अब ऐसे कुछ नहीं होने वाला और चाचा जलालुद्दीन की तरह हारना पड़ेगा। फिर वो अपनी चालाक बुद्धि का इस्तेमाल करता है और हमीर के पास एक संधि समाचार भेजता है। इस खबर को पाकर हमीर संधि के लिए अपने 2 सेनापतियों को भेजते हैं। अलाउद्दीन अपनी चाल में कामयाब होता है और वो हमीर के एक सेनापति रतिपाल को लालच देता है कि अगर तू मेरा साथ दे तो मैं तुझे रणथंभौर का राजा बना दूंगा। रतिपाल उसके षड्यंत्र में फंस जाता है और हमीर के साथ विश्वासघात कर देता है और अपने साथ एक व्यक्ति को और शामिल कर लेता है जिसका नाम रणमल था। और इन सभी ने मिलकर षड्यंत्र रचा कि अंदर सभी हिंदू लोग हैं और अगर इनके अनाज और पानी में गाय का मांस मिला दिया जाए तो हिंदू जनता उसे छुएगी भी नहीं और ना ही अपनी गायों और पशुओं को वो मांस वाला चारा चराएंगे। ऐसे में या तो उन्हें अंदर ही भूखा मरना होगा या दरवाजे खोलने ही होंगे, क्योंकि दरवाजे तोड़कर तो हम अंदर जा नहीं पाएंगे, तो यही करना ठीक होगा। अब रतिपाल और रणमल इस काम को अंजाम देते हैं और अंदर जाकर अनाज में गोमांस मिला देते हैं और पानी में गाय का खून मिला देते हैं। जब किले में लोगों को ये खबर मिलती है तो सभी लोग अंजल त्याग देते हैं। हमीर देव अपने सामने अपनी प्रजा को भूख से त्राही त्राही करता हुआ देखते हैं। अब उन्हें युद्ध करने का निर्णय लेना पड़ता है, क्योंकि भूख से मर जाने से अच्छा शत्रुओं के साथ युद्ध में लड़ते हुए वीर गति को प्राप्त करना होगा। हमीर जानते थे बाहर अलाउद्दीन की सेना बहुत बड़ी है और किले के अंदर सैनिक बहुत ही कम हैं, इसलिए वे साके की तैयारी करते हैं। इतिहास में साके का अर्थ जब क्षत्रिय वीर युद्ध में जाते समय केसरिया धारण करते थे, जिसका अर्थ होता था कि अब या तो युद्ध में विजय ही होगी या फिर वीर गति को प्राप्त होंगे। युद्ध में राजपूत वीरों की वीर गति मिलने के बाद उनकी क्षत्राणियां जोहर करती थी, जिसमें वह स्वयं को अग्नि में समर्पित कर अपने सतीत्व की रक्षा करती थी। इन दोनों घटनाओं को ही इतिहास में साका कहा जाता था। हमीर के पास इसके अलावा कोई चारा भी नहीं था। युद्ध के लिए सारी तैयारियां हो गई थी, पर हमीर देव अपने महल में जाकर मौन बैठ गए और चिंता में मग्न हो गए। बाहर सेना युद्ध शुरू करने के लिए उनके आदेश का इंतजार कर रही थी, पर हमीर एकदम मौन। ऐसे में उनकी रानी रंग देवी हिम्मत करके महल में जाती हैं और हमीर से कुछ कटु वचन इस प्रकार कहती हैं, क्या आपको युद्ध में मरने का डर है? यदि ऐसा है तो मुझे कहिए, मैं युद्ध करने जाती हूँ। और यदि मरने का डर नहीं है तो किले के दरवाजे खोल के युद्ध के लिए जाइए, क्योंकि ये सोचने का वक्त नहीं। सैनिक आपके आदेश का इंतजार कर रहे हैं। यूं मौन बैठने से कुछ नहीं होगा। हमीर जवाब देते हैं, मुझे मरने की चिंता नहीं है, बल्कि हमारी कुंवारी बेटी देवल की चिंता है। इस हाल में न तो उसके हाथ पीले हो सकते हैं और न वो जोहर कर सकती है, क्योंकि कुंवारी कन्या जोहर नहीं कर सकती थी। तो ऐसे में हमारे बाद हमारी 16 वर्षीय पुत्री का क्या होगा? हम युद्ध में मारे जाएंगे, तुम जोहर कर लोगी, ऐसे में देवल का क्या होगा? ये बात सुनकर रानी रंग देवी भी चिंतित हो गई। कहते हैं रंग देवी और हमीर देव इस चिंता में डूबे थे और बात कर रहे थे। तभी उनकी पुत्री देवल ने ये सारा वृतांत सुन लिया और देवल तभी अपने पिता के पास जाती हैं और कहती हैं, यदि मैं आपके लिए बाधक बन रही हूँ, मेरे कारण आप दरवाजे नहीं खोल पा रहे और युद्ध नहीं कर पा रहे हैं, तो मुझे मार दीजिए। मैं अपने पिता की चिंता का कारण और अपने देश की जनता और बच्चे जो अनाज के लिए त्राहिमाम कर रहे हैं, उनके विषाद का कारण नहीं बनना चाहती। आखिर कोई पिता अपनी बेटी का सर कैसे काट दे? उनके हाथ कांपने लगे और तलवार नीचे गिर गई। देवल समझ गई
कि मेरे कारण मेरे पिता निर्णय नहीं ले पा रहे हैं और अपने कर्तव्य से विमुख हो रहे हैं। इसलिए वो भागकर किले के ऊपर चढ़ जाती हैं और आखिरी बार किले को नमन करती हैं और नीचे पद्म तालाब में कूदकर जल जोहर कर लेती हैं। अब हमीर देव युद्ध के लिए निकलते हैं और रंग देवी जोहर की तैयारी करती हैं। कहा जाता है हमीर ने एक निश्चित हार का सामना करने पर अपना सिर काटकर भगवान शिव को अर्पित कर दिया था और रानी रंग देवी के नेतृत्व में सैकड़ों शतरानियों ने जोहर किया था। ये राजस्थान का पहला साका कहलाता है। इस घटना पर अमीर खुसरो लिखता है, सिंह का शासन खत्म हो गया। इन रण की घाटियों में आज विश्वासघात के कारण अंततः कुफ्र का गढ़ इस्लाम का सदन हो गया। राजा हमीर देव चौहान भारतीय इतिहास में अपने अद्वितीय साहस और स्वराज्य रक्षा के लिए प्रसिद्ध हैं। उन्होंने अपने राज्य की रक्षा के लिए अलाउद्दीन खिलजी के विरुद्ध अंतिम क्षण तक संघर्ष किया। हमीर देव ने अपने वचन को जीवन से बढ़कर माना और हमीर हट की परंपरा स्थापित की, जिसमें मृत्यु स्वीकार्य थी परंतु आत्मसमर्पण नहीं। वे न केवल एक योद्धा थे बल्कि धर्मपरायण और न्यायप्रिय शासक भी थे। उन्होंने अपने दरबार में विद्वानों और कवियों को संरक्षण दिया। उनकी वीरता की गाथाएं आज भी लोकगीतों और ऐतिहासिक कथाओं में जीवित हैं। तो ये थी हमारी आज की वीरता से भरी कहानी। अगर आप ऐसी ही और कहानियाँ जो हमारे इतिहास से जुड़ी हों सुनना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें और अगर ये वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करना ना भूलें। धन्यवाद।